दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है अकेले खड़े रहना। जब सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हों, जब भीड़ किसी एक बात को सही मान चुकी हो और तब भी आपका मन कहे कि यह रास्ता गलत है, तो उस आवाज के साथ खड़े रहना साधारण साहस नहीं बल्कि असाधारण हिम्मत की मांग करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सत्य का मार्ग कभी भी भीड़ से होकर नहीं गुजरता। जो व्यक्ति सही के साथ खड़ा होता है उसे अक्सर अकेलापन, उपहास और विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन उसके चरित्र को मजबूत बनाता है। अकेले खड़े होने का अर्थ लोगों से कट जाना नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों, अपने आत्मसम्मान और अपनी अंतरात्मा के साथ ईमानदार रहना है। आज के समय में अधिकतर लोग स्वीकृति के लिए समझौता कर लेते हैं, गलत के साथ चल पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे अकेले न पड़ जाए। आज के इस विषय में हम जानेंगे कि अकेले खड़े रहने की हिम्मत क्यों जरूरी है, ये डर कहां से आता है और कैसे स्वामी विवेकानंद के विचार हमें ये साहस देते हैं कि हम भीड़ नहीं, सच के साथ खड़े होना चुन सके। 1. अकेले खड़े रहने का वास्तविक अर्थ। अकेले खड़े रहने का अर्थ समाज से कट जाना या लोगों से दुश्मनी करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है गलत के साथ समझौता न करना। जब बहुसंख्यक लोग किसी गलत विचार, गलत परंपरा या गलत रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं, तब भी अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज के साथ खड़े रहना ही अकेले खड़े होने की सच्ची परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि भीड़ हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होती। कई बार भीड़ सुविधा चुनती है, जबकि सत्य साहस मांगता है। अकेले खड़ा व्यक्ति बाहर से कमजोर दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो सबसे मजबूत होता है। उसके पास किसी का समर्थन नहीं होता, फिर भी वो अपने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति जानता है कि आज उसका साथ कोई नहीं दे रहा, लेकिन भविष्य उसी के पक्ष में खड़ा होगा। अकेले खड़े होने का अर्थ है अपने मूल्यों, अपने आत्मसम्मान और अपने सत्य के साथ ईमानदार रहना। यही ईमानदारी आगे चलकर चरित्र और नेतृत्व की नींव बनती है। 2. लोग अकेले खड़े होने से डरते क्यों हैं? अधिकांश लोग अकेले खड़े होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का भय होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसकी सराहना हो और वो भीड़ का हिस्सा बने। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि डर ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। लोग डरते हैं कि यदि वे भीड़ से अलग सोचेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उन्हें गलत समझा जाएगा या वे असफल कहलाएंगे। भीड़ में रहना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बंटी होती है। यदि कुछ गलत हुआ तो दोष किसी एक पर नहीं आता, लेकिन अकेले खड़े व्यक्ति को अपने हर निर्णय की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यही जिम्मेदारी का बोझ लोगों को डराता है। इसके अलावा आत्मविश्वास की कमी और अपने निर्णयों पर अविश्वास भी अकेले खड़े होने के मार्ग में बाधा बनते हैं। विवेकानंद मानते थे कि जब तक व्यक्ति अपने डर पर विजय नहीं पाता, तब तक वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। 3. अकेलापन और आत्मबल का संबंध। अकेलापन यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो व्यक्ति अकेले रहकर स्वयं से संवाद कर सकता है, वही अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। भीड़ में व्यक्ति अक्सर दूसरों की राय में उलझ जाता है और अपनी आवाज को दबा देता है, लेकिन अकेलेपन में उसे सोचने, समझने और स्वयं को जानने का अवसर मिलता है। अकेलापन आत्मचिंतन को जन्म देता है। यही आत्मचिंतन मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति अकेले खड़ा होता है, तब उसे अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे यही भरोसा आत्मबल में बदल जाता है। विवेकानंद मानते थे कि आत्मबल के बिना कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं है। अकेलापन यदि डर नहीं, साधना बन जाए, तो वो व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। 4. इतिहास ने किसे याद रखा? इतिहास ने कभी भी भीड़ को याद नहीं रखा। उसने हमेशा उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं
जिन्होंने अपने समय में अकेले खड़े होने का साहस किया। स्वामी विवेकानंद स्वयं इसका बड़ा उदाहरण है। अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपने संदेश के कारण वे कई बार समाज में अकेले पड़े, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों को चुनौती दी और डर के सामने झुकने से इनकार किया। जो लोग अपने समय में भीड़ से अलग खड़े होते हैं, उन्हें अक्सर विरोध, आलोचना और तिरस्कार सहना पड़ता है, लेकिन समय बीतने के साथ वही लोग मार्गदर्शक बन जाते हैं। इतिहास साहस को सम्मान देता है, सुविधा को नहीं। अकेले खड़े होने वाले लोग ही नए विचारों, नए समाज और नए युग की नींव रखते हैं। इसलिए विवेकानंद कहते थे कि यदि तुम्हें सच दिख रहा है तो अकेले ही सही, लेकिन उसके साथ खड़े रहो। 5. अकेले खड़े रहने की हिम्मत कैसे विकसित करें? अकेले खड़े रहने की हिम्मत अचानक नहीं आती, इसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। पहला कदम है अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करना। जब व्यक्ति जानता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। दूसरा कदम है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने ऊपर विश्वास रखो, यही सारी शक्ति का स्रोत है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखना चाहिए। हर बार जब व्यक्ति डर के बावजूद सही के साथ खड़ा होता है, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ अकेलेपन को शक्ति की तरह स्वीकार करना भी आवश्यक है। अकेलापन सोचने और स्वयं को मजबूत करने का अवसर देता है। अंत में अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब लक्ष्य बड़ा और स्पष्ट होता है, तब अकेलापन छोटा लगने लगता है। आज के इस विषय से हमें ये स्पष्ट समझ में आता है कि अकेले खड़े रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जो बहुमत में होता है, लेकिन सत्य और सिद्धांत अक्सर अल्पसंख्यक में होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने विवेक, अपने मूल्य और अपनी अंतरात्मा के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चे अर्थों में साहसी कहलाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें ये सिखाता है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं है। यदि आप सही हैं, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, तो अकेले खड़े रहना भी एक प्रकार की साधना बन जाता है। भीड़ ताली बजा सकती है, लेकिन दिशा केवल वही तय करता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। आज संकल्प लेने का समय है कि हम स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांतों का सौदा नहीं करेंगे। गलत के साथ चलकर सुरक्षित महसूस करने से बेहतर है सही के साथ चलकर अकेले रहना। याद रखिए, जो आज सच के लिए अकेला खड़ा है, वही कल लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। अकेले चलो, डरो मत, क्योंकि सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता।